क्यों आए हो आप? बस इतना हर बात खोले मेरे इतना बोला अच्छा, क्यों आए हो ये तो आगे बता बस हम वहाँ दो। से ऐसे ही आगे। मैम, यहाँ पे क्यों आए हो आप? घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए। मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, धूप में बैठ के मजा तो आ रहा है। राहुल गांधी कितना मतलब अच्छा कर रहे हैं देश के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी कितना अच्छा कर रहे हैं? मोदी तो उनसे अच्छा कर रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी के फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई, तब से हम घर बैठे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ, ग्रेजुएशन की कौन सा क्या है, क्या किया? एएनएम की है मैंने। एलएम किया है? हाँ। अच्छा, उसका फुल फॉर्म बताइए। एएनएम की अरे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने महिलाओं को सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। आज हमारे जो पंचायत स्तर पर चुनाव होते थे, 50% महिलाओं को जो भागीदारी दी जाती है, वो राजीव गांधी जी की सोच थी। उन्हीं की नींव पे आगे रखकर ये आरक्षण उन लोगों को दिया गया था। शाहबानो को जानती हैं? हाँ जी। शाहबानो को जी। किसके टाइम पे केस हुआ? कितना हक मिला था मैम? और जब से बीजेपी की सरकार आई है, वो भी बोलने का मिका बीजेपी सरकार ने छीन ली है। इतना चिल्ला चिल्ला के आप बात कर रही हैं और कह रही हैं आपको बोलने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी अभी किस पद पे है? मैडम, राहुल गांधी सबकी सेवा के पद पे है। किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी के किस पद पे है? इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने, किस पद पे है कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं? ये भी नहीं पता महिलाओं को कितना आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था? मैडम, ये भी नहीं पता मुझे कितना आरक्षण दिया इस अच्छा, ये बताइए कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी, हमें भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जंतर मंतर पर 33% आरक्षण पर यह भीड़ जो है बहुत क्रांतिकारी देखने में लग रही है। लेकिन 2010 में यही कांग्रेस सरकार जब थी, ओबीसी महिलाओं के लिए उनका प्यार क्या छुट्टी पर चला गया था? तब उन्होंने किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया। राज्यसभा में पास कराया, लेकिन लोकसभा में उसको जाके अटका दिया। तो आप सोचिए कि ये दोहरा जो मापदंड है महिलाओं के लिए, वोट बैंक के लिए, कब तक चलेगा? जो नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है ना, वो नीति और नियत के तौर पर भी की जाती है। जब नीति आपकी साफ हो, स्वच्छ हो, तो नियत भी आपका पता चलता है। लेकिन ये दोहरा मापदंड, बस एक मुद्दा उठाना है और उसको लेकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है। आज वही प्रोपेगेंडा यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये प्रोटेस्ट है, महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं वहाँ पर लिखा है SC ST OBC महिलाओं को अधिकार दो, महिला आरक्षण को पूरा करो। जबकि SC ST महिलाओं को आरक्षण पहले से दिया गया है। OBC के लिए ना कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा कानून लेके आए, ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको कोटा दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? और जैसे महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी समाज में बढ़ रही है, उससे देखते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं। मैम, आपने ये लिया हुआ है अपने हाथ में, क्यों लिया है, क्या है? मैडम, ये झूठे वादे हैं, इसलिए मैंने ये ले रखा है। झूठे वादे, इसके मोदी के सारे झूठे वादे हैं। अच्छा, इस पे क्या लिखा हुआ है? दलित आदिवासियों का ये जो है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैडम, पहली बात तो ऐसी में सब चीज का ये विरोधी है मोदी। हाँ, मोदी सिर्फ सपने दिखाता है, पूरे कभी नहीं करता। सपने दिखाता, चाय बेचते बेचते उसने दुनिया बेच दी। सिलेंडर भी बेच खाए, सारे उसके दलाल ने। आपको पता है मैम, पूरे दुनिया में युद्ध चल रहा है, पता है या नहीं? हाँ, पता है। कैसे चल रहा है मैम? ये ईरान अमेरिका, इनमें युद्ध चल रहा है। हाँ, क्यों चल रहा है? ये सब मोदी के कलम आता है, मोदी ही चला रहा है, सारा यही कर रहा है। अच्छा, तो राहुल गांधी नहीं कर रहे? नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी क्यों कर रहे हैं? मोदी का काम है एक दूसरे में लड़वाना, भिड़वाना। अच्छा, ट्रम्प ने लड़वाया, मोदी ने लड़वाया? मोदी, बेशक ट्रम्प ने लड़वाया, तो ये सब मोदी की विदेशी चाल मोदी की है। अच्छा, विदेशी चाल मोदी की है। हाँ। अच्छा, ये बताओ देश कितने में बेचा मोदी ने? मैडम, मेट्रो बिकी पड़ी है, सारे एयरपोर्ट बिके पड़े, सब कुछ बिका पड़ा। मोदी को कितने में बिका? अब ये नहीं पता मैडम। अरे, तो जब नहीं पता तो इस तरीके की बातें आप कर सकते हैं। लेकिन इतना पता, इस तरीके की बातें आप कर सकते हैं। हर चीज में ठेकेदारी, हर चीज में हर जगह हर चीज का प्रदर्शन। अच्छा, राहुल गांधी के 5 अच्छे काम गिना दीजिए मुझे। 5 अच्छे काम? राहुल गांधी सारे अच्छे काम करे। अरे 5, बस 5, जब सारे इतने हैं तो 5 बता दो। देखो, राशन सस्ता था, ठीक है, प्लस दूध सस्ता था, बच्चों को नौकरी मिल रही थी। अच्छा, कितने में? मैं कांग्रेस के समय में आप क्या कर रही थी? क्या कर? अभी क्या करते हो आप?
मैडम मैं तो घरेलू ही हूँ। अरे तो कांग्रेस के समय में आपको नौकरी नहीं मिली? तो हमने जब पढ़ाई की हो तब तो नौकरी मिली हो। अब फिर पढ़ाया भी नहीं? महिला सशक्तिकरण के लिए आप यहाँ पे जंतर मंतर पे आई हैं, आपको पढ़ाया भी नहीं? मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी के फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई, तब से हम घर बैठे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ, ग्रेजुएशन की कौन सा क्या है, क्या किया? ANM की है मैंने। एलएम किया? हाँ। अच्छा, उसका फुल फॉर्म बताइए। ANM की अरे यूपी से की है मैडम मैंने। अरे ठीक है, कहीं से भी किया, दुनिया में किसी कोने से किया, उसका फुल फॉर्म बताइए। लागू करो, लेकिन उसके अंदर ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो। जय हिंद, मैडम इस जय चीज भारत। का याद। ठीक है, राहुल गांधी अभी किस पद पे है? मैडम राहुल गांधी सबकी सेवा के पद पे है। किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी के किस पद पे है? इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने, किस पद पे है कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं? ये भी नहीं पता महिलाओं को कितना आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था? मैडम, ये भी नहीं पता मुझे कितना आरक्षण दिया इस अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी हमें भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। नहीं पता। फिर भी आप यहाँ पे मैम ज्ञान देने आ गई। ज्ञान देने की बात तो है ही मैडम। अरे मतलब देखिए पोस्टर, आपको पता है लड़ेंगे ना। कितना यहाँ बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट बनी है और कह रही है कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार का मतलब इमरजेंसी था मैम, इमरजेंसी में बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो वो भी आप थोड़ा पढ़ लिख के आइए। आपको तो आपने क्या पढ़ाई की उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता। आज का है वो देख रहे हैं ना। अरे आज क्या अपना नहीं देखेंगी, राहुल गांधी का नहीं देखेंगी, मतलब देखता रहे। क्या ये डबल स्टैंडर्ड। माता जी क्यों आए हो आप? बस इतना हर बात खोले, मेरे इतना बोला अच्छा क्यों आए हो? ये तो आगे बताओ। बस हम वहाँ से। ऐसे ही आगे राहुल गांधी के लिए? हाँ, राहुल गांधी के लिए। अच्छा, मोदी नहीं ठीक कर रहे? मोदी ठीक है यार, है बालक रोटी पौड़ से ही परेशान हो रहे, पानी गंदा आ रहा, सब क्या महंगाई हो रही, क्या अच्छा है। राहुल गांधी के टाइम में सब अच्छा है? हाँ अच्छा था, प्लाट अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी अभी क्या है? मैंने तो बेटा मेरे से इतना बोलना ना अच्छा राहुल गांधी, अच्छा मोदी क्या है आप बताओ? कुछ भी ना, मोदी के है प्रधानमंत्री है? वहाँ प्रधानमंत्री होगा, अपने घर का राहुल गांधी क्या है? वो अभी क्यों होगा जो मना ना मेरा बेटा, मेरे से अरे राहुल गांधी क्या है वो तो बता दो। वो प्रधानमंत्री है वो भी प्रधानमंत्री? और के। अच्छा सोनिया गांधी क्या है? अरे मन्ना ना मेरा बेटा, इतना मेरे से क्या कर उड़े बात कर ले, वही करेगी। अरे आप प्रदर्शन में आई हैं, आपको नहीं पता? बस हमने इतना पता सा कि नहीं आए, हमारा पानी गंदा आ रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे, बालक रोटी पौड़ते भी। हाँ चलिए, आई है 33% आरक्षण के प्रदर्शन में और कह रही है ऐसी चीजें हैं। मैम यहाँ पे क्यों आए हो आप? घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए? मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, धूप में बैठ के मजा तो आ रहा है। राहुल गांधी कितना मतलब अच्छा कर रहे हैं देश के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी कितना अच्छा कर रहे हैं? मोदी तो उनसे अच्छा कर रहे हैं। इससे भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पैसे वैसे मिले कुछ? एक पंजी नहीं मिला बहन। नहीं मिला? फ्री में ले आए? क्या? सेवा है। हाँ चलिए बढ़िया है। आप मैम क्यों आई हैं यहाँ पे? आप भी घूमने आए हैं? आरक्षण के लिए हम आए। आरक्षण, पहले कितना आरक्षण था, अब कितना चाहिए? कितना आरक्षण चाहिए? अरे कितना % आरक्षण चाहिए? कितना % आरक्षण चाहिए? पता ही नहीं है कितना % आरक्षण चाहिए। आ जाए मैम। चलिए मैम, आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? देखिए 33% महिला आरक्षण लागू तो कर रही है सरकार, लेकिन उसके पीछे जो खेल रही है उसके हम खिलाफ हैं। महिला आरक्षण लागू करने के लिए यही जंतर मंतर से हमने बहुत बार महिलाओं की आवाज़ बुलंद करी कि हमें हमारा हक दिया जाए, लेकिन जो सरकार अभी जो कर रही है कि इसमें जो आरक्षण SC ST और OBC को जो आरक्षण नहीं दे रही है, उसके अंदर हमें आरक्षण में हमें आरक्षण चाहिए, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे आरक्षण में। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे जितने लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं? मैं महिला कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। वेरी नाइस। तो कांग्रेस जब थी 2010 में, उसने कितना आरक्षण दिया? देखिए मैम, आपने देखा होगा कि महिलाओं को आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है सदैव। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने महिलाओं को सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। आज हमारे जो पंचायत स्तर पर चुनाव होते थे, 50% महिलाओं को जो भागीदारी दी जाती है, वो राजीव गांधी जी की सोच थी, उन्हीं की नींव पे आगे रखकर ये आरक्षण उन लोगों को दिया गया था। शाहबानो को जानती हैं? हाँ जी, शाहबानो को जी। किसके टाइम पे केस हुआ? कितना हक मिला था मैम?
मैम लेकिन जो पार्टी कितना हक मिला था, मैं ये जानना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण के होने के नाते उनको कितना हक मिला था? कितने लोगों ने इंटरफेयर किया था तब जाके उनको अपना हक मिला? आज आप कह रही हैं समानता की लड़ाई है। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने राज्यसभा से बिल तो पास करा दिया, लेकिन लोकसभा से बिल नहीं पास करा पाए। वो क्या कारण था? लोग क्योंकि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया ना। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नहीं, जब तक विपक्ष राजी नहीं होगा। आज भी तो मोदी जी हमसे कह रहे हैं, लेकिन हमें चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही महिलाओं को आगे लेकर चलती है और इसीलिए उस पक्ष में तो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया शाहबानो का, कितना आगे लेके चली। लेकिन मैं आपसे फिर से वही जानना चाहती हूँ कि आपके पार्टी में एकदम शीर्ष पद पर कितने महिला ओबीसी लोगों का प्रेजेंटेशन है? कितना आज वो वोकल होके अपनी एक डिसीजन मेकिंग पे पोस्ट पे है? मैम बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं मुझे 2 नाम बता दीजिए आप। मैं 2 नाम बस पूछ रही हूँ कि कितने महिलाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी में डिसीजन मेकिंग के पोस्ट पे हैं? बस आप। अलका लांबा जी है। वो कितने डिसीजन उन्होंने लिए? 2-4 डिसीजन लेती है महिला कांग्रेस के सारे डिसीजन। अरे महिला कांग्रेस के डिसीजन लेना, एक पार्टिसिपेशन करना। देखिए जैसे पार्टिसिपेशन द्रौपदी मुर्मू है, वो राष्ट्रपति बनी, आज वो एक फैसला ले सकती हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वैसा एक अथॉरिटी किसके पास है कांग्रेस पार्टी में? मैम कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है और इसमें जरूरी नहीं है कि मैम ये तो मैं सुन ही रही हूँ, सबको साथ लेके चलती है। थैंक यू। आप लोग क्यों आए हैं? दीदी के साथ आए। दीदी के साथ आई हैं, बस आपका कोई ओपिनियन नहीं है? क्यों नहीं है? दीदी का तो हमारा भी है। क्या ओपिनियन है बताइए? मैडम आप आगे पूछो। हम आए मेला जो मोदी जी इतने दिन से राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे, आज उनको क्या लगा कि चुनाव बंगला में है और हम संसद में इसकी आवाज उठाते और 29 में लागू करने की बात है। क्यों भाई? अभी करो, अभी संसद में करो, अभी करो, सादा हक अभी है। अरे सुनिए, 2010 में कांग्रेस की सरकार ने कितना ओबीसी महिलाओं को कोटा दिया था, वो तो भूल गई थी। उन्होंने SC ST आरक्षण तो दिया, ओबीसी महिलाओं को क्यों भूल गई थी कांग्रेस पार्टी 2010? कभी भूली नहीं है। तो क्यों, कितना परसेंट? मैं आपको डेटा फैक्ट पे बताइए, कितना परसेंट आरक्षण दिया है? क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? कितना दिया है बताओ? अरे ये हवा में मैं आपको हवा में बातें क्यों नहीं करा? मैं आपसे पूछ रही हूँ कितना परसेंट ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिला है, कितना कोटा मिला है? कितना परसेंट? मुझे लगता है कि लाखों परसेंट को लोगों को मिला होगा। लाखों कुछ जो लोग हैं, परसेंट कभी लाखों में नहीं निकलता मैम। मैं कह तो रही हूँ कि उन्होंने दिया कांग्रेस, और कांग्रेस ही क्या दिया बताइए? आरक्षण दिया उन्होंने। क्या दिया? कांग्रेस से मैं पहले इतना रेप नहीं होता था। क्या दिया? मैंने क्या दिया मैम? क्या दिया? आरक्षण दिया। कौन सा आरक्षण दिया? मैं बोलने का हक दिया। बोलने का हक आपको? बोलने का हक भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला या फिर आपको? भीमराव अंबेडकर मिला, और जब से बीजेपी की सरकार आई है वो भी बोलने का मिला, बीजेपी सरकार ने छीन लिया। इतना चिल्ला के आप बात कर रही हैं और कह रही हैं आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार दिया उन्होंने? अरे भाई आप इतना मेरे से तेज तो आप बोल रही हैं। मेरे से तेज बोल रही हूँ, अभी उठा लेगा वो। अभी बोल रही हूँ, अभी उठवा लेगा घर से। मैं लिख से बोल रही हूँ, घर से उठवा लेगा और बार नहीं, 1000 उठा लेगा। अच्छा ठीक है, इतना धीरे बात करिए। मुझे थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने 5 काम आप गिना दीजिए जो किया। क्यों नहीं किया राहुल की 5 काम? आराम से महिला के उन्होंने क्या करा? गरीबों के लिए उन्होंने पहले घर दिया। कौन सा घर? जो हमारी अभी हम रह रहे। कौन सा घर? अरे वो कौन सी योजना थी? कौन सा? बताइए। महिला हमारा जो मकान अभी जो उसका मिला हुआ है वो राहुल गांधी की वजह से मिला हुआ है। अरे कौन सा घर मिला? कौन सी योजना के तहत मिला? आपको पर्सनली घर दिया राहुल गांधी ने? सबको दिया जितने गरीब। अरे मैं ये कह रही हूँ कि कौन सी योजना के तहत मिला? योजना क्या होता है? मैंने कि मुझे घर मिला है, राहुल गांधी ने दिया है, शीला दीक्षित ने दिया था। अच्छा ठीक है, गरीबों को योजना था। 4 और रीजन बता दीजिए। ये गरीबों को योजना था। ये 4 रीजन और बता दीजिए। अभी महिला जो है वो राशन खा रही है, उनका राशन कार्ड बना। राशन बीजेपी दे रही है मैम। बीजेपी आप दे रही है। पहले शीला दीक्षित ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने दिया था, वो भी छीन लिया उन्होंने। नाम काट रहे हैं वोट गिरने का, जो हमारे को जो मिला था हक, वो भी मोदी जी वोट काट रहे हैं। हाँ वोट काटा। कितना वोट काटा? कट गया मेरा वोट। कितना वोट? मेरा वोट तो खुद का कट गया। अच्छा ठीक है, आपका कट गया। आपने वहाँ पे जाके कोई कंप्लेन की? करी मैंने। तो वो फिर से आपका रिज्यूम हो जाएगा? नहीं तो है, नहीं हो जाएगा। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे 5 काम पूछ रही हूँ। काम बोल रही हूँ, गरीबों को योजना, मकान देना, लोगों को राशन देना, लोगों को रोजी देना। अभी गरीबों का योजना बवाना फैक्ट्री है, वो राहुल गांधी का दिया हुआ, सोनिया गांधी का दिया हुआ, गांधी का दिया हुआ सारा। राहुल गांधी अभी किस पद पे है मैम? हाँ जी, किस पद पे है? अभी पद पे तो नहीं है ना बेशक। कौन से पद पे? हमारे है तो कौन से पद पे? वो समाज को लेकर चलने वाले बंदे। अरे कौन से पद पे? वो पद नहीं मानते ना अपना। अच्छा पद नहीं मानते अभी भी वो, लेकिन कांग्रेस के पद पे।
अभी पद पे है। कितनी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की? कितनी लेके चल रहे ना सब, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट नहीं लेके चल रहे ना वो सबको। अच्छा, ये बताइए महिलाओं को आरक्षण कब कितना दिया है आप परसेंटेज में बता दीजिए। मेरे हिसाब से ना मुझे हम लोग को जितना मिला है और अच्छा ही मिला है। और अभी जो नहीं हो रहा है, अभी जो वो कह रही है बंगाल में चुनाव है और वो जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इनमें मोदी जी का कुछ ना कुछ राजनीति जरूर है। मतलब दिमाग हैंग हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। बस राहुल गांधी ने ये किया, वो किया, योजना दी, फलाना दी। कौन सी योजना दी कुछ नहीं पता, राशन बांटा कब बांटा, कौन से ईयर में बांटा, कब बांटा, कुछ भी पता नहीं। मतलब बस हवा में बातें करनी है, ये बात नहीं समझ में आ रही। सर आप क्या कहेंगे, आप भी बता दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से ये बिल आया है महिलाओं का, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है और इस बिल का हवा में बात नहीं सुननी, मुझे हवा की बात नहीं कर रही हूँ। 2010 में कांग्रेस पार्टी थी, ओबीसी के लिए उनका प्यार तब कहाँ मर गया था, कितना % उन्होंने आरक्षण दिया था, आप मुझे ये बताइए। देखो, आज आप मैडम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 33% दे रही है। राष्ट्रपति जो हैं आदिवासी हैं, कितनी महिलाएं हैं जो उन्होंने आरक्षण उनको मिला है, कितनी महिलाएं हैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी में कितनी ऐसी ओबीसी महिलाएं हैं जिनका शीर्ष प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा रहा है। आप 4 महिलाओं का नाम बता दीजिए। आप देखिए, 4 महिलाओं का नाम बस। कांग्रेस ने क्या किया मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप बताइए। आप 4 महिलाओं का नाम बता दीजिए जो आज शीर्ष पे हैं और वो बहुत बेहतर करती हैं। उनके डिसीजन से कांग्रेस पार्टी इन्फ्लुएंस होती है। 4 महिलाएं। देखिए, 4 नहीं सैकड़ों महिलाएं हैं। अरे 4 का नाम बता, सैकड़ों नहीं जानना सर, सैकड़ों क्या करेंगे। देखिए, आज आप जिस तरीके की बातें करके उलझा कर रही हूँ। 4 महिलाओं के नाम बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पोजीशन पे है, जो डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका कांग्रेस पार्टी में रहता है। आप मुझे बता दीजिए, बस नाम तो बता दीजिए। देखिए, अंबिका सोनी जी रही है, जो कितने फैसले लिए उन्होंने, कितनी योजनाएं, कितनी कांग्रेस पार्टी उनसे इन्फ्लुएंस हुई है। CWC में सैकड़ों महिलाएं हैं। कांग्रेस सैकड़ों नहीं, 4 पूछा, सैकड़ों बता रहे हैं। कांग्रेस संगठन में आपको बताओ, ओबीसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने मतलब वो डिसीजन क्यों नहीं लिया जब राज्यसभा में बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में उसको अटका दिया। वहां पर जब 2010 में बिल पास हुआ था, तब उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं था, तब वो प्यार छुट्टी पर गया था। हाँ, आप ये है ना जो एक ये गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश। नहीं, मैं गलत नैरेटिव। आपने अपना सवाल किया, आप जवाब सुनिए। आपसे तो मैंने सवाल भी नहीं किया सर। आप जब हमारे जो यहाँ साथियों से सवाल कर रहे हैं, तो आप उसका नैरेटिव ये है कि आज 2027 के अंदर, 2026 के अंदर, 26 ही बोल रहा हूँ मैं, 2026 के अंदर आप आज ये बिल पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट इस टाइम चल रही है और आप आंकड़े कब के ले रहे हैं? 2011-12 के। जब आपने आंकड़े ही 2011-12 के लेने थे तो 2023 में पास कर देते। जब मोदी जी ने ये चीज़ बोली थी कि भाई हम 2027 के आंकड़े आ जाएंगे, डेटा पूरा आ जाएगा और उसके बाद हम इसे लागू करेंगे, यानी कि बीमारी आज 2026 की है और एक्सरे आप 2011 का ले रहे हैं। ये कौन से सर्जन आए हैं भाई? बहुत सही, कौन से सर्जन आए हैं? ये बहुत सही आपने जानना चाहते हैं। ये बहुत सही आपने बात की। राजनीति के लिए जो नीति और नियत होती है ना सर, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। महिला होती है, सशक्तिकरण होता है। देखिए, हम अगर राजनीति के अंदर हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम भी उन शब्दों को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल करिए। नेता बोल रहे हैं, उस टाइम इन्होंने बोला अर्बन नक्सली सोच। किसके लिए बोला था? अगर आप अर्बन नक्सली सोच बताते हैं और आपके ये शब्द होते हैं, आपकी की पूरी राजनीति सिर्फ कब्रिस्तान, शमशान, मीट, मांस, गऊ, धर्म, जाति पात, इसके अलावा कहाँ है? क्या विजन है देश के लिए? देश के लिए सिर्फ एक, इसका क्या विजन है? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। भाई कभी नौकरी पे बात कर लो, कभी शिक्षा पर बात कर लो, कभी रोजगार पे बात कर लो, कभी बेरोजगारी पर। बस ईवीएम हैक हो गया। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ ठीक है, ईवीएम हैक हो गया, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आप बात समझिए, आज क्या हालत है। हम मीडिया की हमारी जो मीडिया की आज क्या स्थिति है, आप ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते। अगर वहाँ से सवाल पास होंगे, वही सवाल आप करेंगे। आप
मुझे तो कोई लिस्ट नहीं मिली है, मुझे तो कोई लिस्ट नहीं मिली है सर। ये बहुत ही बेकार बात है आपकी। मैं नहीं ये सवाल है। अरे आम खाओ कहाँ से एनर्जी आती है? तो ये तो फिर वही बात है, आपको कहाँ से ये आप मुझे सेटेलाइट मीडिया का वो मत परचम मत दो ना, उसका पर्चा दो ना, मुझे कोई क्वेश्चन मिला आप मुझे नहीं बताएंगे सर। हाँ तो आप ये बोल रहे हैं, नहीं आप ये मत बोलिए। आपकी ये मीडिया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, अरे इनसे ही तो विपक्ष चल रहा है। आप समझिए, मान रहे हो ना, विपक्ष से चल रहे। चलिए ठीक है, आज सवाल आपसे करने की बारी है, जब उनसे सवाल करने की बारी आती है उनसे भी करेंगे। मैम क्यों आई हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं जो 33% जो पास हुआ है। मैं नीरज प्रजापति मोदी नगर से आई हूँ, MLA कैंडिडेट। ठीक है, कांग्रेस पार्टी मुद्दे पे आइए। तो ये आज आरक्षण के लिए हम यहाँ आए हैं। जो ये आरक्षण बिल पास हो रहा है, यह कांग्रेस इसको पहले ही पास करवा चुकी। कांग्रेस ने बिगड़ किसी कब पास करवा? 2023 में कांग्रेस ने समर्थन दिया था कि पुल तुरंत लागू कर दिया जाए, जब बीजेपी लेके आई थी। उससे पहले 2008 में कांग्रेस इस बिल को लेके आई थी, लेकिन बीजेपी ने संसद में विरोध करके इसको पारित नहीं। 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में पास नहीं हुआ। तो इसका तो राज्यसभा में कोई कानून पास होता है वो ज्यादा ही वैल्यूएबल होता है, ना कि लोकसभा में जिसकी सरकार रहती है वो पास करती है। मैम क्या बात कर रही है? और ओबीसी के लिए कितना कोटा दिया गया, कितना तब ओबीसी के लिए कितना आरक्षण कांग्रेस ने डिसाइड किया था? एक सीट भी ओबीसी के लिए डिसाइडेड नहीं थी। मैम कितनी सीट डिसाइडेड थी आप बता दो। उस समय 2008 में जब कांग्रेस पार्टी इस बिल को लेके आई थी, उसमें माइनॉरिटी, SC, ST, OBC का अलग अलग कैटेगराइज था। जब 2023 में जब कांग्रेस बीजेपी महिलाओं को कोटे से नहीं जोड़ा था, तब कांग्रेस ने 2000 नहीं जोड़ा था। आप नेट पे सर्च करिए मैम, कोटे से जोड़ा था या नहीं जोड़ा था, आप नेट पे सर्च करिए। 2010 में महिलाओं को, OBC महिलाओं को कोटे से नहीं जोड़ा गया था। बिल का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने अपने बल पर अपनी पार्टी को 40। प्रियंका गांधी तो अभी भी आई हैं, प्रियंका गांधी तो अभी भी आई हैं, प्रियंका गांधी तो अभी अभी अब तो 33% हो गया, उसके लिए भी छाती पीट रही है। आज बीजेपी के अंदर 13% सीटें भी नहीं महिलाओं को दे रखी है उन्होंने। अच्छा ये बताइए, आज जो आप इसका विरोध करने आई हैं, तब कांग्रेस के समय में आपने इसका विरोध किया था कि ओबीसी महिलाओं को यहाँ पर सीट दिया जाए। हम यहाँ समर्थन के लिए आए हैं। कांग्रेस जो 33% महिलाओं को मिले, लेकिन उसके अंदर वंचित शोषित महिलाओं को भी उनकी हक मिले, उनका सम्मान मिले, उनके अधिकार मिले। इसके लिए हम भाई हवा में बात करने की बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी, सुनिए आप मेरी बात सुन लीजिए, ओबीसी महिलाओं को कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी है? इलेक्शन में जो अभी आगामी इलेक्शन थे, होने वाले हैं, या फिर जो इसके पहले इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें कितनी सीटें ओबीसी महिलाओं को दी है कांग्रेस पार्टी? मैं आपको बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश का 2022 का इलेक्शन में 40% सीटें महिलाओं को दी हैं। आप कहाँ रहते हो? 40%? प्रियंका गांधी दिखाइए। हाँ देखिए, आप सबको जानते हैं, उत्तर प्रदेश 2022 के MLA इलेक्शन के अंदर प्रियंका गांधी ने 24% दी थी। वो 40%। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें दी थी? दिया था 40%। ओबीसी महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को। मैं ओबीसी समाज से आती हूँ। अरे आप आती हैं, आप ओबीसी समाज आती होंगी मैम, आपके ओबीसी MLA का डेटा आ गया, डेटा आ गया। 40% सीट की घोषणा की थी उन्होंने, लड़की लड़ सकती है। हाँ, लेकिन उन्होंने महिला की भूमिका केंद्र में लाना। हाँ, ये बिल दिया नहीं था। क्या बात कर रहे हो? अरे आप आज लिस्ट दिया नहीं। आपको गूगल आपके पास है, आप इसमें देखिए कि कितनी महिलाएं लड़ी। ओबीसी को नहीं दिया था मैम, केवल ओबीसी की बात। मैंने टिकट लड़ा है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं ओबीसी से आती हूँ, मैं लड़ा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने से, चिल्लाने से झूठ सच झूठ नहीं बन सकता, सच सच रहेगा। हमेशा से कांग्रेस पार्टी महिला की समर्थन में रही है। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी घरवाली, अपनी वाइफ को मान सम्मान नहीं दिया, उनके हकों से उन्हें वंचित रखा, तो ये आम जनता को, आम महिलाओं को क्या हक देंगे? अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा महिलाओं को आगे किया, लेकिन शीर्ष पोजीशन पे कोई महिला नहीं है। शीर्ष पोजीशन पे कोई महिला नहीं है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी
भी लड़ रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले, ओबीसी को। अरे तो दूसरे की सरकार में हक दिला के क्या करेंगे? अपनी पार्टी में शुरुआत कर ही नहीं रहे हैं, ओबीसी में कोई सीटें ऐसी दिला ही नहीं रहे हैं। बिल लेके आई थी महिला, ये बीजेपी ने विरोध किया था। अच्छा, 2008 में 10 में बिल लेके आई थी। कौन सी मतलब ये लोग डेटा फैक्ट चेक करके आते हैं, वो समझ नहीं आता। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को लेके? और भी लोग महिलाएं हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर SC ST का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका क्या मोटिव है यहाँ पर आने का, यहाँ पर वो सारी चीज़ें करने का, उनसे भी जान लेते हैं। कुछ महिलाएं और यहाँ पर एक्टिव हैं। देखिए हमारे पीछे वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। मैम क्यों आए हो? क्यों आए हो? मेरा नाम तो धनभाई है, धनभाई। मैं नहीं जानती क्यों आए हो? ये मुझे पता नहीं क्यों आए, पता नहीं है, दिमाग काम ना दे मेरा। अच्छा, फिर भी चले आए? हाँ, पैसा मिला क्या? नहीं। फिर क्यों आए हो? भाई इंदिरा का वो आएगा, राहुल गांधी जो भाषण देगा इसलिए आई। राहुल गांधी तो आए नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए आई मैं तो। राहुल गांधी नहीं है यहाँ पे? नहीं आया तो उन्हीं को देख भाई मैं तो। अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं? मोदी बेकार है। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी यहाँ पर महिलाओं के लिए ऐसा उन्होंने देश में क्या किया है जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? वो इंदिरा गांधी ने तो सब कुछ दिया है। क्या दिया इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी ने मकान दिया, झुग्गी झोपड़ी तोड़ करने। झुग्गी दिया, घर नहीं दिया। तो देखिए कह रहे झुग्गी नहीं दिया। हाँ, झुग्गी नहीं दिया। मैम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ? क्यों आए हो? इसलिए आए, मोदी ने बहुत महंगाई कर खानी है। क्या कर दिया? सब राशन भी गरीब आदमी की तो कोई रहे, दिल्ली में रह बाका मौका ही नहीं है। कहाँ से हो आप? त्रिलोकपुरी से। नहीं, पीछे से कहाँ से हो? त्रिलोकपुरी से आए हुए हम। अच्छा, त्रिलोकपुरी से। चलिए, यहाँ पे क्यों आए हो ये नहीं पता? यहाँ पे क्यों आए हैं किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा इस प्रोटेस्ट को लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।